ये आपका सीजीएल टीयर 1 और टीयर 2 यानी कि पीटी प्लस मेंस का ये प्रीवियस ईयर का सवाल पूछा गया है, जो कि सर एक इडियम्स और फ्रेज पर बेस है। टू पुट अप विथ, टू एकोमोडेट, टू एडजस्ट, टू अंडरस्टैंड और टू टॉलरेट। स्टूडेंट, टू पुट अप विथ का मतलब होता है बर्दाश्त करना। अगर हम बर्दाश्त करना की बात करते हैं तो टू एकोमोडेट का मतलब होता है जगह देना, टू गिव प्लेस। तो सर ये हमारा आंसर नहीं होगा। एडजस्ट का मतलब होता है व्यवस्थित करना, ठीक करना, तो सर ये भी आउट हुआ। और टू अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, तो सर ये भी आउट हुआ। आपका टू पुट अप विथ का जो आंसर्स होगा वो हो गया टू टॉलरेट, और टू टॉलरेट का मतलब होता है सहना, बर्दाश्त करना। टू इंड्यूर, टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। प्लीज, टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। स्टूडेंट, फील लाइक का मतलब होता है अनुभव करना, महसूस करना। ए फिश आउट ऑफ वाटर, मछली अगर वो पानी के बाहर है तो कैसा वो अनुभव करता है। डिसगस्टेड, इसका मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, सो इट्स आउट। अनकंफर्टेबल, सर योर आंसर्स विल बी, योर आंसर विल बी। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है नाराजगी, नाखुश। इन अदर वर्ड में सैड लिख सकते हो, चैग्रिन कर सकते हैं, सल्किंग कर सकते हैं, तो सर ये डिसअपॉइंटेड नहीं होगा। होमलेस का मतलब होता है बिना घर के बेघर। स्टूडेंट याद रखना, होमलेस का मतलब होता है सर बिना घर के बेघर। कीलेस, बिना चाबी का। माइंडलेस, दिमागहीन। लिपलेस, पतेहीन। ओके, सो योर आंसर्स नॉट बी, ये नहीं होगा। टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, डिस्गस्ट नहीं, डिसअपॉइंटेड नहीं, होमलेस नहीं। योर आंसर्स विल बी अनकंफर्टेबल्स। इन कोल्ड ब्लड, एंगरली, इसलिए सर ये आपको आउट हुआ। एंगरली का मतलब होता है गुस्सा से। डिलीबरेटली होगा, चूँकि एक्साइटेडली का मतलब होता है सर उत्तेजना पूर्वक, तो ये नहीं होगा। और स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, तो ये नहीं होगा। आपका आंसर होगा इन कोल्ड ब्लड, दैट मीन्स डिलीबरेटली। टू ऐड फ्यूल टू फायर, लिसन टू मी। टू ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है सर किसी चीज़ को भड़काना। और टू इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच करना। टू इंसल्ट का मतलब अपमान करना, बेइज्जती करना। और टू इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना। टू कमेंस, टू स्टार्ट, टू बिगिन, ये नहीं होगा। योर आंसर विल बी टी। टू इनसाइट का मतलब होता है भड़काना। So to add fuel to fire, that means to incite. I mean your answers will be D. At the 11th hour, excuse me, at the 11th hour, that means too late, not too early, no, immediately, no. At the 11th hour, that means at the last moment. Your answers will be D. Sir, to be all at sea, अब ऐसा हिंदी निकालिएगा तो सर समुद्र में सबको होना, ऐसा नहीं है। ए फैमिली वॉयज, समुद्री यात्रा परिवार का है, नहीं है सर। ए फैमिली वॉयज नहीं होगा। स्लाइट सेटिस्फैक्शंस, नो। इन द मिडिल ऑफ द ओशियन, सर मैं जस्ट आई टोल्ड यू कि प्रेसली द मीनिंग नहीं आता है, तो डी आउट हुआ। योर आंसर्स विल बी बी, लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड। टू बी ऑल एट सी, दैट मीन्स लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड, दैट विल बी द राइट आंसर। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स,
टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू वीप अ डेड हॉर्स, चूंकि हॉर्स और हॉर्स, जस्ट आई टोल्ड यू कि प्रोसेसली द मीनिंग को आप नहीं निकालिएगा, दिस इज एल्सो आउट, ये भी तो बाहर हो गया, और वेस्ट वंस अफर्ट और टू टेक एडवांटेज नहीं होगा। सर टू अटेम्प्ट टू डू द राइट, सॉरी टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल और वेस्ट वंस एफर्ट, याद रखिएगा दोनों के बीच में एक माइनर सा चीज़ है। याद रखिएगा सर हमने प्रयास तो किया, लेकिन सर वैसी चीज़ को प्रयास करो जिसका कोई संभव ही नहीं है, तो आंसर्स नॉट हो गया, आंसर विल बी आई मीन to flog a dead horse, that means to attempt to do the impossible. So your answers will be B. To die in harness, to die in harness, premeditated murders, not. Dying in an incident, no. To die while in a service, that will be right answer C. To be taken by surprise, not. Your answers will be C. To bite the dust, to bite the dust, to eat voraciously, to have nothing to do it, ये नहीं होगा। To eat roots, नहीं सर, इसमें नन ऑफ द एबव दिया हुआ है। अब नन ऑफ द एबव का मतलब होता है कि 3 गो मेरा सर कटा हुआ है, याद रखिएगा। टू बाइट द डस्ट का मतलब होता है टू फेल, और टू कम एंड इंड, और टू बी अनसक्सेसफुल, यानी कि या तो टू फेल बोलो, या टू कम एंड इंड बोलो, या फिर सर टू बी अनसक्सेसफुल बोलो, बट इसमें कहीं पर नहीं है, तो आपका आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा डी। आई मीन टू बाइट द डस्ट में तीनों ऑप्शंस नहीं है, आपका आंसर होगा नन ऑफ एबव, इसमें से कोई नहीं है। टू फेदर वंस नेस्ट, याद रखिएगा। टू टेक रेसिडेंटल हाउस, ये नहीं होगा घर, याद रखिएगा सर। एसटीएच का मतलब हुआ समथिंग, एसटीएच का मतलब होता है समथिंग, तो यहाँ पर ये समथिंग लिखा हुआ है। दैट लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, नहीं होगा। टू प्रॉफिट इन ए डिसऑनेस्ट वे, और नन ऑफ द एबव, सर याद रखिएगा सर, गलत ढंग से पैसा कमा लेना, अमीर बनना, गलत ढंग से अमीर बनना। आई मीन टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, योर आंसर्स विल बी सी।